जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी 60,000 आई है। ठीक है, उसमें इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। इसका कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें कुल जिलों की संख्या 75 तथा संभागों की संख्या 4, मंडल कुल 18 तथा नगर निगम की संख्या 17 है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या 17 है। अब बात करें, थोड़ा सा संवैधानिक बात किया जाए अगर, या और इसके पर्चे के बारे में जाना जाए तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है, ठीक है, एक वृत्त में एक दो मछली और तीर का मान, एक वृत्त के अंदर 2 मछली और तीर का मान। अगर राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो अशोक का पेड़, राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो पलाश, राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा और राजकीय पंछी सारस को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विभाजन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का विभाजन जो हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, जिसमें उत्तरांचल राज्य को बनाया गया था, 13 जिला उसको दे दिया गया था। ठीक है, और बाकी उत्तर प्रदेश में रहा, जो आज की डेट में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यूपी का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो 8 गो जिला जो है यूपी का, जो एनसीआर से लगता है। ठीक है, यानी कि दिल्ली के क्षेत्र से। ठीक है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, अगर संवैधानिक बात किया जाए, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की सीटों की संख्या 31, विधानसभा की सीटों की संख्या 403। पहले 404 था, जो एक लोग मनोनीत करता था, अब मनोनीत करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और विधान परिषद की संख्या बात करें तो 100। यह याद रखिएगा, सब उत्तर प्रदेश में जो भी सीटों की संख्या है वो सब अधिक है। अगर पूछ दे कि लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में, विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद का भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, तो लोकसभा सर्वाधिक विधानसभा वाला जो जिला है, यानी कि जो जहां किस जिला से अगर पूछ दे आपसे कि सबसे अधिक विधायक किस जिला से चुन कर आते हैं, तो प्रयागराज से 12 गो, तथा सबसे जो कम है वह श्रावस्ती और महोबा से आते हैं, 2-2 विधायक चुन के आते हैं। ठीक है, यानी कि निर्वाचित करके आते हैं, जीत कर आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें, अर्थात कि अनुच्छेद आर्टिकल 256, आर्टिकल 356 की अगर बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश में 10 बार लागू हुआ है। पहली बार जो आर्टिकल 356 लागू हुआ था वह 25 फरवरी 1978-69, ठीक है, तथा 26 फरवरी 1969 तक लागू हुआ था, अर्थात कि 25 फरवरी 1988 से 26 फरवरी 1989 तक लागू हुआ था। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वह पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी बने थे। ठीक है, और जो प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे वो चौधरी नारायण सिंह बने थे। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर है। अब बात कर लेते हैं महिला का, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी, जो भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी बनी थी, जो अगर पूछ दे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी तो भी सरोजनी नायडू होगा। ठीक है, क्योंकि पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू जी। अब भौगोलिक विस्तार उत्तर प्रदेश की बात करें तो भौगोलिक विस्तार में अक्षांशीय विस्तार, आप भी जानते हैं अक्षांशीय रेखा क्या है, ज्योग्राफी के वीडियो
आप लोग देखेंगे तो उसमें अक्षांशीय विस्तार के बारे में, अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, सब चर्चा है। तो उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय रेखा की अगर बात करते हैं तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांशीय से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांशीय तक, अर्थात कि देखिए ये हमारा अक्षांशीय रेखा की बात अगर होगा तो ये जो पूरब से, वह काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है वह अक्षांशीय रेखा होती है, ठीक है, इसी का विस्तार है। देशांतर रेखा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका विस्तार है 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक, अर्थात अगर बात किया जाए लंबाई से तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राज्य के बारे में, ठीक है। राज्य उत्तर प्रदेश के जो तटवर्ती राज्य हैं, ठीक है, उसमें 8 राज्यों से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। कितना 8 राज्यों से, अगर कुल देखा जाए तो 10, कुल देख लिया जाए तो 10 क्या है भाई जी, तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है, और एक देश नेपाल, नेपाल के साथ सीमा बनाता है। नेपाल से 7 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अगर कह दे, पूछ दे कि नेपाल से कितने राज्य सीमा बनाते हैं तो 7 राज्य सीमा बनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात कह दे कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है तो मध्य प्रदेश से। किस राज्य से करता है? मध्य प्रदेश से 11 जिला, जबकि सबसे कम, थोड़ा सा ऊपर आप मैप देखिएगा तो थोड़ा सा एकदम सटा होता है हिमाचल प्रदेश से। क्लियर यहाँ तक। अब बात किया जाए सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, इसका क्षेत्रफल है 7680 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद सबसे छोटा की बात करें तो हापुड़ है, जिसकी क्षेत्रफल है 660 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर सीमावर्ती बात कर ही रहे हैं तो सबसे अधिक अगर एक लाइनर में तो सोनभद्र जो है वह 4 जिला के साथ, राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी में गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा, गोमती, बहुत सारी नदी है लेकिन यह प्रमुख नदी है, ठीक है। तथा सबसे बड़ी नहर की बात किया जाए तो शारदा नहर है, ठीक है। यही बात अभी जस्ट बोले थे। नेपाल के साथ यूपी का 7 जिला सीमा बनाता है। अब बात किया जाए तो यूपी में राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 ईस्वी में किया गया, ठीक है, जबकि विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 ईस्वी में किया जाए। यही से एक आपको प्रश्न पूछ देता है कि सबसे पुराना तापीय परियोजना कौन सा है, तो सबसे पुराना तापीय परियोजना जो है हरदुआरगंज, ठीक है, तापीय परियोजना। इसका गठन जो हुआ था, हरदुआरगंज का जो गठन हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ दे आपसे कि सबसे अधिक कोयला कहाँ से आता है उत्तर प्रदेश में, तो सोनभद्र जिला से, जबकि सबसे अधिक तांबा कहाँ से आता है तो सोनराई क्षेत्र से। सोनराई क्षेत्र जो है ललितपुर साइड की ओर पड़ता है, ठीक है। अगर ये भी आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहाँ पे है, तो वो भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कौन एक्सप्रेसवे? तो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है, ये भी याद रखें। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो आप भी जानते हैं कि अभी तक 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास आंकड़ा होगा वह 2011 का ही आंकड़ा होगा, ठीक है। हम उसी को एग्जाम में भी लगाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं 2011 के अनुसार। देख लिया जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, मोबाइल नंबर की तरह याद कर ले तो अच्छा है, 19 98 12 341, 19 98 12 341, जो देश का 16.51% है। जो देश का कितना है भाई? 16.51% है। इसमें पुरुषों की संख्या प्रतिशत जो है 52.29
52.29% तथा महिलाओं की संख्या जो है 47.71% है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत क्या है तो 77.73%। ठीक है, जबकि नगरीय जनसंख्या जो है 22.27%। ठीक है, अगर ये आपकी बात कर दे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, जिला की बात करें तो सबसे एक नंबर पे आएगा प्रयागराज, दूसरा नंबर पे मुरादाबाद और तीसरा नंबर पे गाजियाबाद। ठीक है, प्रयागराज सबसे अधिक, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद। ठीक है, अगर कम की बात करें, यहाँ से कम की बात करें तो एक नंबर पे सबसे कम जनसंख्या वाला महोबा, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की अगर बात करता है तो जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जबकि भारत का 382 है। ये भी याद रखिएगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382। ठीक है, जो वृद्धि दर अगर बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में वृद्धि दर कितना रहा तो 139 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात किया जाए कि सबसे अधिक कहाँ जनसंख्या घनत्व है तो एक नंबर पे आएगा गाजियाबाद, दूसरे नंबर पे बनारस और तीसरे नंबर पे लखनऊ। जबकि सबसे कम की बात कहा जाए तो एक नंबर पे ललितपुर, दूसरे नंबर पे सोनभद्र और तीसरे नंबर पर हमीरपुर। ठीक है, साक्षरता दर की बात किया जाए तो साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का 67.72%, 67.72%, जबकि भारत का साक्षरता दर है 74.04%, 74.04%। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की मेल साक्षरता दर की बात किया जाए तो 77.30%, जबकि फीमेल साक्षरता दर की बात किया जाए ठीक है तो 57.2%। अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि की अगर बात करते हैं ठीक है तो वह 11.36% की वृद्धि हुई है। अगर हम भारत की साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74.04% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर जो है वह 82.14% तथा महिला की साक्षरता दर 65.46% है। ये भी याद रखिएगा। अब अगर बात करें साक्षरता में सबसे अधिक अव्वल राज्य जिला कौन सा है तो पहले नंबर पे आएगा गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पे कानपुर, तीसरे नंबर औरैया। ठीक है, सबसे कम की अगर बात करें तो श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच के बाद बलरामपुर। ठीक है, अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात अर्थात कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो वह उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, जबकि भारत का 943 है, 943। ठीक है, बिहार का अगर भारत का उत्तर प्रदेश का अगर वृद्धि दर की बात करें तो उसमें 14 अंकों का उछाल आया है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक अगर लिंगानुपात की बात करें राज्य में तो सबसे अधिक जौनपुर ठीक है भारत में केरल है, ये भी याद रखिएगा, भारत में केरल है, जबकि उत्तर प्रदेश में जौनपुर में 1042 महिला है 1000 पुरुषों पे, आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, जबकि सबसे कम की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर 851, हमीरपुर और बागपत में 861, जबकि कानपुर में 853 है। ठीक है, अगर हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, जिसकी प्रतिशत है 20.969%। ठीक है, अगर धर्म से अगर बात करें तो सबसे अधिक किस धर्म के लोग हैं तो भारत में सबसे अधिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वही बात है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्धिस्ट। अगर हम थोड़ा सा बात कर लिया जाए यहाँ पे शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में 902, शिशु लिंगानुपात 902। दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करते हैं हम तो 20.23%। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। दशकीय वृद्धि अर्थात 10 साल में कहाँ सबसे अधिक बढ़ा है। ठीक है, कम अगर वृद्धि दर दिया जाए तो कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य में उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, कथकली नहीं, कथकली की अगर बात किया जाए तो वह हो जाएगा केरल का। ठीक है,
उसका वहाँ का नाटक जो है रामलीला, रासलीला, नौटंकी, जबकि वहाँ का नृत्य जो है विदेशिया, ख्याल, ख्याल जो बुंदेलखंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो जब पुत्र वगैरह की होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है, ठीक है। रास नृत्य, ठीक है, और ददरा और कजरी, ठीक है। बाकी बिहार में क्या बोलते हैं, कटघोड़वा वगैरह होता है, तो सब एक दूसरे से जितने सटे राज्य होते हैं वो सभी लोग का हल्का फुल्का जाते रहता है, इधर का नृत्य उधर होते रहता है, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।